स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल स्टडी लैटरल पे, छोटे से चैनल। आइए आज की क्लास का श्री गणेश करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 वर्क एंड वेजेज में क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने करा रखा है और ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 का आप क्वेश्चन देखिए, उसके बाद सॉल्यूशन को हम लोग समझेंगे। अब आइए क्वेश्चन को पहले पढ़ करके समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन है कि ए बी एंड सी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10, 12 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। 3 पर्सन है ए बी और सी, और तीनों जो है किसी वर्क को 10, 12 और 15 दिनों में फिनिश कर सकते हैं। मतलब ए जो है 10 दिनों में फिनिश करेगा, बी जो है 12 दिनों में और सी जो है 15 दिनों में किसी वर्क को फिनिश करेगा। कौन सा वर्क है ये आज तक पता नहीं चला, बार बार बताता हूं, इसलिए ज्यादा दिमाग में प्रेशर नहीं कि ये वर्क है कौन। ये वर्क जो है गुमनाम है। उसके बाद कह रहा है दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। यहाँ पे टुगेदर वर्ड है, इसको नोट किया जाए विलाउड। एंड गेट टोटल वेजेज ऑफ 15,000। क्या है, ए बी और सी तीनों जो है टुगेदर वर्क करना स्टार्ट करते हैं और तीनों को जो है एक साथ 15,000 रुपए की राशि प्राप्त होती है। तो कह रहा है देन फाइंड शेयर ऑफ ए बी एंड सी। ए बी और सी तीनों का अलग अलग शेयर फाइंड आउट कीजिए। ये क्वेश्चन है। टुगेदर वर्ड आया है, उसको जरूर ध्यान में रखेंगे। आइए क्वेश्चन बनाते हैं। अब देखिए ए जो है 10 दिनों में, बी 12 दिनों में और सी 15 दिनों में वर्क फिनिश कर रहा है। टोटल वर्क 10, 12 और 15 का एलसीएम होगा, जो कि 60 मैंने लिख दिया है। ज्यादा मैं इसको नहीं समझा रहा हूं क्योंकि टाइम एंड वर्क में बहुत ही बखूबी तरीके से मैंने इसको समझाया है, इसलिए ज्यादा टाइम समझाने में मैं बर्बाद नहीं करूंगा। आपको टाइम एंड वर्क का वीडियो देखना पड़ेगा अगर नहीं समझ में आ रहा है। इफिशियंसी क्या होगा, 6, 5 और 4। ए का इफिशियंसी 6, बी का इफिशियंसी 5 और सी का इफिशियंसी 4। अब देखिए वर्क एंड वेजेज में मैंने 2 कंसेप्ट लिखाए हैं। पहला कंसेप्ट क्या है कि रेशियो ऑफ वेजेज विल बी इन द रेशियो ऑफ वर्क। पहला कंसेप्ट है कि मतलब कि वेजेज का रेशियो वही होगा जो वर्क का होगा, मतलब जो जितना काम करेगा उसको उतना वेजेज मिलेगी। चल, लेकिन सेकंड कंसेप्ट क्या है, सेकंड कंसेप्ट ये है कि इफ 2 और मोर देन 2 पर्सन्स वर्क टुगेदर और फॉर द सेम टाइम इंटरवल। 2 या 2 से अधिक आदमी एक साथ काम करते हो या एक ही समय इंटरवल के लिए काम करते हो, तो जो इफिशियंसी का रेशियो होगा वही वर्क वेजेज का भी रेशियो होगा। कहने का मतलब क्या है, मतलब कि ए का इफिशियंसी 6 है, बी का इफिशियंसी 5 है और सी का इफिशियंसी 4 है। तो तीनों के इफिशियंसी का रेशियो मैंने क्या निकाल दिया, 6:5:4। मतलब कि इफिशियंसी का रेशियो 6:5:4 है, तो वेजेज का रेशियो भी इसी रेशियो में होगा। अब ये कहने का मतलब क्या है, 6 और 5 11 और 4 15। मतलब कि इफिशियंसी का अगर सम निकाले तो 15 यूनिट और वेजेज भी 15 यूनिट के बराबर होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वेजेज हो रहा है 15 यूनिट, मतलब मजदूरी 15 यूनिट हो रही है। लेकिन क्वेश्चन में दे क्या रखा है कि भाई उनको टोटल 15,000 रुपए मजदूरी के तौर पे मिलते हैं, तो 15 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 15,000। तो ये मैं निकाल दिया। 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 1,000। कैसे होगा एक बार समझ लीजिए। 15 में कितना से डिवाइड करें कि 1 आ जाए, तो पता चला कि 15 में 15 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो एलएचएस में 15 को 15 से डिवाइड किया, तो आरएचएस में भी 15 को 15 से डिवाइड करेंगे। तो 15 को 15 से डिवाइड किया तो 1 और 000 का 000, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 1,000। ये मेरा हो गया फर्स्ट पोर्शन, यहाँ पे लिखा भी हुआ है फर्स्ट। तो पहले आपको इसको नोट डाउन करना है। उसके बाद अब देखिए, अब तीनों का शेयर निकालना है।
तो ए का शेयर क्या होगा 6 यूनिट, बी का शेयर 5 यूनिट और सी का शेयर 4 यूनिट। अब देखिए एज शेयर, तो ए का शेयर 6 यूनिट मतलब कि 6 मल्टीप्लाई 1000 तो कितना हो गया ₹6000। बी का शेयर 5 यूनिट मतलब कि 5 मल्टीप्लाई 1000 तो ₹5000। और सी का शेयर 4 यूनिट मतलब कि 4 मल्टीप्लाई 1000 कहने का मतलब कितना ₹4000। तो ये जो मैंने घेर दिया यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ये ए का शेयर 6000 रुपए, बी का शेयर 5000 और सी का शेयर 4000। तो जिस ऑप्शन में भी ये तीनों मिलेगा उस ऑप्शन में आपको क्या करना है टिक लगा करके आगे बढ़ना है। और ये जो मेरा हो गया सेकंड पार्ट, तो पहले फर्स्ट पार्ट को नोट डाउन कीजिए, उसके बाद सेकंड पार्ट को, फिर आगे बढ़ेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें आपके साथ करनी है। इस तरीके से तो मेरे वीडियोज का व्यू ज़्यादा जाता नहीं है, ज़्यादा लोग तो वीडियो को देखते नहीं हैं, लेकिन फिर भी कहीं फ्यूचर में लोग देखेंगे या जो भी बंदे देखें कहीं उनको बेनिफिट हो जाए थोड़ा सा। अगर आप एसएससी के प्रिपरेशन में हो या किसी भी एग्जाम के प्रेशर में, सॉरी प्रेशर नहीं प्रिपरेशन, तो देखिए ये आपको नहीं सोचना है कि सिलेबस समाप्त करने के चक्कर में नहीं रहेंगे। सिलेबस तो समाप्त करना ही है, लेकिन अगर आपने आज से पढ़ना स्टार्ट किया है या आप 2 साल पहले से पढ़ रहे हो, ये मायने नहीं रखता है। आप जिस दिन से पढ़ना स्टार्ट करें, मेरा ऐसा मानना है कि उस दिन से ही आप मॉक टेस्ट जरूर दें। मॉक टेस्ट देना और उसका एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी है। ये आपको नहीं सोचना है कि वो मैंने आज ही कोचिंग ज्वाइन किया है या मैंने आज से ही एसएससी का प्रिपरेशन करना चालू किया है तो मैं मॉक टेस्ट 2 महीने बाद दूंगा, या आप 2 साल पहले से तैयारी कर रहे हैं तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो आपको मॉक टेस्ट शुरू कर ही देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मेरे साथ ऐसा घटा हुआ घटना, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। आप 1 दिन से तैयारी कर रहे हो, 1 महीने से तैयारी कर रहे हो, 1 साल से तैयारी कर रहे हो, दिस इज नॉट द मैटर। आप जिस दिन से तैयारी चालू कर दिए, मेरा ऐसा मानना है कि उस दिन से ही मॉक टेस्ट और उस दिन से ही क्वेश्चन का एनालिसिस करें जरूर, ये बहुत ही जरूरी है। हो सके कि आप अब मतलब कि 10 दिन पहले से आपने तैयारी करना चालू किया है तो मॉक टेस्ट जब लगाने जाइएगा तो हो सके कि 2-3 क्वेश्चन बने, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने, कोई बात नहीं है। 1 घंटे का मॉक टेस्ट का टाइमिंग है, 1 घंटे उस पर देना है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करने की भी किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, उसका अप्रोच कैसे लेंगे, ये बहुत जरूरी है। किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन में हो आप, ये नहीं कि सिर्फ एसएससी के ही, किसी भी बैंक, रेलवे, यूपीएससी वगैरह तो थोड़ा सा मेरे लेवल से ज़्यादा ऊपर हो गया, लेकिन फिर भी कोई भी एग्जाम तैयारी करो, छोटे एग्जाम हो या बड़ा, मॉक टेस्ट देना और मॉक टेस्ट के क्वेश्चन का एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी है। ये बात बताना थोड़ा था, इसलिए इसको जरूर फॉलो कीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है, ये एक बड़े भाई के तौर पर, क्योंकि ये मेरे साथ घटा हुआ घटना है। क्योंकि सिलेबस आप 10 साल तक तैयारी करते रह जाओगे, सिलेबस कभी समाप्त नहीं होती है और क्वेश्चन का कोई ओर छोर नहीं है। इसलिए मॉक टेस्ट देना और उसका एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी है मेरे भाई। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 है क्या। ये क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन मैंने आपके सामने लाया, लेकिन उससे पहले आइए क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन है कि 2 men अंडरटेक टू डू ए पीस ऑफ वर्क फॉर ₹200। 2 आदमी हैं जो किसी काम को 200 रुपए में करने का ठेका लेते हैं। 1 alone could do it in 6 days। 2 आदमी में से पहला आदमी, तो पहले आदमी को मैंने मान लिया ए, तो ए जो है वह उस वर्क को 6 दिनों में समाप्त कर देता है, डी का मतलब डेज। द अदर इन 8 days,
और दूसरा आदमी जिसको मैंने बी मान लिया है वो जो है उसी वर्क को 8 दिनों में फिनिश कर रहा है। उसके बाद आगे क्या कह रहा है कि विद द असिस्टेंस ऑफ ए बॉय दे फिनिश इट इन 3 days। लेकिन एक लड़के की मदद से उस लड़का को मैंने सी नाम दे दिया। देखिए पहला आदमी मतलब कि ए, दूसरा आदमी मतलब कि बी और एक तीसरा छोटा सा लड़का सी। जब तीनों मिल जाते हैं तो वे तीनों उसी वर्क को 3 दिनों में फिनिश कर देते हैं। ये आपका क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन मतलब कि ये आपका क्वेश्चन में लैंग्वेज है। अब रियल में क्वेश्चन क्या है कि हाउ मच मनी शुड बी गिवन टू द बॉय। लड़के को कितनी राशि प्राप्त होगी। हाउ मच मनी शुड बी गिवन टू द बॉय, लड़के को कितनी राशि मिलनी चाहिए। होता है क्वेश्चन बोलने के समय थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। ये मैंने ऑफलाइन क्लासेज में भी बोल रखा और ऑनलाइन में जब नया नया हूँ थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है, समझ सकते हैं। अब आइए समझते हैं। ए जो है 6 दिनों में वर्क फिनिश कर रहा है, बी जो है 8 दिनों में, और ए बी सी तीनों मिल करके। ए का मतलब पहला आदमी, बी का मतलब दूसरा आदमी और सी का मतलब एक बच्चा है। टोटल वर्क हो जाएगा 6, 8 और 3 का एलसीएम जो कि 24 हुआ। समझ सकते हैं। ना समझ रहे हैं तो टाइम एंड वर्क वाले वीडियोज के क्वेश्चन को देखिए, समझ में आएगा। इफिशियंसी क्या हो जाएगा, ए का इफिशियंसी 24 को 6 से डिवाइड किया तो 4, बी का इफिशियंसी 24 को 8 से डिवाइड किया तो 3, और इस ए बी और सी तीनों का कंबाइंड इफिशियंसी 24 को 3 से डिवाइड किया तो 8। मतलब कि ए का इफिशियंसी 4, बी का इफिशियंसी 3 और तीनों को मिलाकर के इफिशियंसी हो गया 8। अब जो है दोनों जो है मतलब कि आदमी जो है वो जो है 200 रुपए में काम करने के ठेका ले लेते हैं, लेकिन किसी कारणवश जो दोनों जो है काम को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, तीसरे बच्चे की मदद से काम को फिनिश कर रहे हैं। अब क्या है तो ए बी सी तीनों मिल करके काम को फिनिश कर रहे हैं, तो इफिशियंसी क्या है 8। तो 8 यूनिट का वैल्यू क्या होगा ₹200। एक बार और मैं बता दे रहा हूं, तीनों मिल करके किस इफिशियंसी से काम को फिनिश कर रहे हैं 8, तो 8 यूनिट का वैल्यू होगा ₹200। मतलब कि जो इफिशियंसी होगी वही क्या होगी, मजदूरी होगी। तीनों टुगेदर वर्क कर, यहाँ पे टुगेदर वर्क हुआ तो वेजेज का रेशियो इफिशियंसी के रेशियो के इक्वल होगा। तो इस दोनों को तो भूल जाइए क्योंकि ये दोनों तो टुगेदर काम करने अलग अलग है। तो यहाँ पे तो एक ही इफिशियंसी है तो रेशियो तो लिया नहीं जा सकता है, तो जो इफिशियंसी है वही वेजेज होगा। तो 8 यूनिट का वैल्यू हो गया ₹200। ना समझ में आया हो तो वीडियो को फिर से पीछे करके समझने की कोशिश कीजिएगा और धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा तो एक ही बार में ज्यादा बर्डन लेना नहीं है। सब चीज का टाइम होता है, धीरे धीरे बातें समझ में आती है। एक ही बार में अगर कोई बात समझ में आ जाए तो पढ़ाई से हम लोग इतनी दूर भागते हैं क्यों। और आज हर आदमी एसएससी का जॉब ले लेता। अब देखिए 8 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 200 और मैंने 1 यूनिट का वैल्यू निकाल दिया ₹25। कैसे निकाला, 8 को कितना से डिवाइड किया कि 1 आवे, तो पता चला 8 को 8 से डिवाइड किया तो 1 आएगा। तो उसी तरीके से 200 को भी मैंने 8 से डिवाइड किया, तो 200 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ₹25। और ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, मतलब कि पहले इसको लिखना है। अब आइए सेकेंड पार्ट। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि हाउ मच मनी शुड बी गिवन टू द बॉय, लड़के को कितनी राशि मिलेगी। मतलब कि आपको पता लगाना है कि छोटे बच्चे की मजदूरी क्या होगी। अब देखिए तो छोटे बच्चे की मजदूरी कैसे निकलेगी, तो सबसे पहले उसकी इफिशियंसी चाहिए। तो ए और बी दोनों का कंबाइंड इफिशियंसी कितना हो गया 7। देखिए यहाँ पे ए का इफिशियंसी 4 और बी का इफिशियंसी 3, तो ए और बी का इफिशियंसी कितना हो गया 7। तो ए और यहाँ पे गौर से देखिएगा मैंने लिखा नहीं है, ए और बी की जगह पे मैं रख देता हूं 7, ए और बी की जगह पे रख देता हूं 7। तो ये वाला 7 जब अपोजिट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 8 - 7 कहने का मतलब 1। तो सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 1, तो वही लिख दिया सी। कहने का मतलब छोटा वाला बच्चा सी का इफिशियंसी कितना हो गया 1, तो उसका शेयर भी उसी तरह के होगा। सो शेयर ऑफ सी, तो सी का शेयर मतलब कि छोटे वाले बच्चे का शेयर क्या होगा 1 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू क्या है ₹25। और यही मेरा क्या हो गया आंसर।
और ये सेकेंड वाला पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 तो पहले बता दिया, क्वेश्चन नंबर 7 भी समाप्त हो गया, इसको आप नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन की तरफ आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का स्लाइड आपने देख लिया होगा, आइए इसको समझ लेते हैं। अब की बार इसी तरीके से समझेंगे, अब की बार मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा नहीं। क्या है कि देयर आर टू पर्सन्स राम एंड चंदन, आर फॉर राम एंड सी फॉर चंदन। दो पर्सन है, राम और चंदन। राम जो है वो किसी वर्ड को 15 दिनों में फिनिश कर रहा है और चंदन जो है वो किसी वर्ड को 25 दिनों में फिनिश कर रहा है। ये क्वेश्चन में दे रखा है, तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर अर्निंग। राम एंड चंदन के अर्निंग का रेशियो क्या होगा इफ दे वर्क टुगेदर। राम और चंदन जो है यदि एक साथ काम करते हैं तो उनके अर्निंग का रेशियो क्या होगा। तो ध्यान से देखना है, क्वेश्चन में टुगेदर वर्ड का यूज हुआ है। कौन से वर्ड का यूज हुआ है? टुगेदर। इसी पे सारा क्वेश्चन घूम रहा है, इसलिए आइए टुगेदर वर्ड को भूलिएगा नहीं। ये राम है, ये चंदन है। राम 15 दिनों में काम को फिनिश कर रहा है और चंदन 25 दिनों में काम को फिनिश कर रहा है। तो टोटल वर्क क्या होगा? 15 और 25 का एलसीएम जो कि 75 आया, तो टोटल वर्क हो गया 75। इफिशियंसी आप निकाल सकते हो, 75 को 15 से डिवाइड किया तो आ गया 5, मतलब कि राम का इफिशियंसी हो गया 5। उसी तरीके से 75 को 25 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 3, मतलब कि चंदन का इफिशियंसी आ गया 3। ये हो गया। राम का इफिशियंसी 5 और चंदन का इफिशियंसी 3। अब क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर अर्निंग। राम और चंदन के अर्निंग का रेशियो क्या होगा, मतलब कि राम एंड चंदन जो है वो मजदूरी कमाएंगे तो मजदूरी किस रेशियो में डिवाइड होगा। तो क्वेश्चन में एक वर्ड आया है टुगेदर, दे वर्क टुगेदर, वे एक साथ काम करते हैं। तो आपको वर्क एंड वेजेज का कंसेप्ट 2 याद ही है। क्या कि वेन 2 और मोर पर्सन्स वर्क टुगेदर देन द रेशियो ऑफ देयर वेजेज विल बी इन द रेशियो ऑफ देयर इफिशियंसी। 2 या 2 से अधिक पर्सन अगर टुगेदर एक साथ काम करते हैं तो उनके मजदूरी का रेशियो क्या होगा, जो उनकी इफिशियंसी का रेशियो है। तो इफिशियंसी का रेशियो कितना होगा? 5:3। इफिशियंसी का रेशियो 5:3। सो रेशियो ऑफ अर्निंग्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ वेजेज इज इक्वल टू 5:3। इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन जो है हमें नहीं लगता है कि अरिथमेटिक में बन सकता है। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्यूशन की तरफ आ चुके हैं। ये मेरा सॉल्यूशन है बोर्ड के ऊपर। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 को समझ लेते हैं। स्लाइड आपने देख लिया है, बार बार कहना पड़ता है। आइए क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए, बी एंड सी टुगेदर अर्न ₹1350 इन 9 days। ए, बी और सी 3 पर्सन है जो कि 9 दिनों में 1350 रुपए की अर्निंग करते हैं। फिर उसके बाद है
ए एंड सी टुगेदर अर्न ₹470 इन 5 डेज। फिर कह रहा है आगे कि ए और सी ये जब दोनों मिल करके अर्निंग करते हैं तो 5 दिनों में 470 रुपए की कमाई करते हैं। बी एंड सी टुगेदर अर्न ₹760 इन 10 डेज। बी और सी जो है 10 दिनों तक लगातार एक साथ काम करते हैं तो 760 रुपए की अर्निंग करते हैं। 760। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द डेली अर्निंग ऑफ सी। सी की दैनिक मतलब कि मजदूरी ज्ञात करें। सी जो है डेली कितने रुपए कमाता है। 4 ऑप्शन है, ₹20, ₹30, ₹50 और ₹100। 4 है। आपको ये माइंड में सेट करके रखना है क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द डेली अर्निंग ऑफ सी। सी जो है डेली प्रतिदिन कितनी रुपए कमाता है ये आपको निकालना है। सी का डेली अर्निंग निकालना है, इसको ध्यान में रखना है। आइए क्वेश्चन बनाने की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बनाया हुआ है, समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी एंड सी टुगेदर अर्न ₹1350 इन 9 डेज। ए बी और सी जो है 9 दिनों में 1350 रुपए कमाते हैं। 9 दिनों में 1350 रुपए। तो ए बी और सी एक दिनों में कितने रुपए कमाएंगे? 1350 अपॉन 9। 1350 को डिवाइड करेंगे किससे? 9 से। तो 1350 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ₹150। 1350 डिवीजन 9 इज इक्वल टू 150। मतलब कि ए बी और सी की एक दिन की अर्निंग है 150 रुपए। उसके बाद फिर है ए एंड सी टुगेदर अर्न ₹470 इन 5 डेज। ए और सी जो है 5 दिनों में 470 रुपए कमाते हैं। तो 5 दिनों में 470 रुपए कमाते हैं तो एक दिन में कितना रुपए कमाएंगे? 470 को डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा? ₹94। मतलब कि ए और सी एक दिनों में 94 रुपए कमा रहे हैं। मैं एक दिन का अर्निंग निकाल रहा हूं, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द डेली अर्निंग ऑफ सी। सी की दैनिक मजदूरी ज्ञात करें, मतलब कि सी की एक दिन की मजदूरी ज्ञात करें। इसलिए सारे का मैं एक एक दिन का निकाल रहा हूं, ये आप समझ जाइएगा। फिर है कि बी एंड सी अर्न ₹760 इन 10 डेज। बी और सी 10 दिनों में 760 रुपए कमाते हैं। तो 10 दिनों में 760 रुपए, तो एक दिन में 760 को डिवाइड करेंगे 10 से, कितना आ जाएगा? ₹76। बी और सी एक दिनों में 76 रुपए कमाते। अब देखिए हमको निकालना क्या है? सी का डेली अर्निंग। अब देखिए यहाँ पे ए और सी जो है, इसको जिसको मैं घेर रहा हूं इसको आप ध्यान देना है। थोड़ा सा अच्छे पेन से मैं घेर देता हूं। ये ए और सी जो है एक दिन में कितने रुपए का अर्निंग करते हैं? 94 रुपए को। और ए बी एंड सी एक दिन में कितने रुपए अर्निंग करते हैं? 150 रुपए। तो ए और सी की जगह पे आप 94 रख सकते हो क्या? ए और सी की जगह पे 94, तो बी का अर्निंग निकल जाएगा। ए और सी की जगह पे 94 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 94 जब उधर उस साइड जाएगा तो माइनस, तो 150 माइनस 94, 150 माइनस 94 क्या होगा? 56। तो बी के एक दिन की अर्निंग निकल गई ₹56। बी के एक दिन की अर्निंग निकल गई 56 रुपए। अब बी के एक दिन की अर्निंग को आप यहाँ पे पुट कर दो, जिसको मैं अभी सर्कल किया वहां पे पुट कर दो। तो बी के जगह पे आप रख दोगे 56, तो सी का निकल जाएगा अर्निंग 76 माइनस 56 बोले तो 20। मतलब कि सी की अर्निंग क्या हो गई? 20 रुपए। और यही मेरा क्या हो गया? आंसर। तो जिस ऑप्शन में भी ₹20 होगा वही मेरा क्या होगा? सही ऑप्शन होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को भी नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।
तो आइए, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन आपके सामने ला दिया, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन नंबर 10 को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन 10 है कि वेजेज फॉर 45 वुमेन अमाउंट टू ₹15,525 इन 48 डेज। 45 औरतें हैं जो कि 48 दिनों में 15,525 रुपए की मजदूरी अर्न करती हैं। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी मेन मस्ट वर्क 16 डेज टू रिसीव ₹5,750। कितने आदमी 16 दिनों तक काम करेंगे कि उनको 5,750 रुपए की मजदूरी प्राप्त होगी। और उसके बाद एक क्लू दे रखा है, मतलब कि ये तो क्वेश्चन को अगर आप ताला समझ लेते हैं तो चाबी अब आपके सामने आ रही है। क्या क्लू है कि द डेली वेजेज ऑफ ए मैन बीइंग डबल ऑफ दोज ऑफ ए वुमेन। इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना है, इस सेंटेंस को अंडरलाइन कर लेना है कि द डेली वेजेज ऑफ ए मैन बीइंग डबल ऑफ वुमेन। मतलब क्या है? आदमी की जो मजदूरी है वो औरत की मजदूरी की डबल है, 2 गुना है। समझ रहे हैं कि नहीं? चल, तो ये मेरा क्वेश्चन है और ये मैंने आपके सामने सॉल्यूशन रिप्रेजेंट किया है। तो आइए पहले सॉल्यूशन को समझ लेते हैं, उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा बनाने के लिए। ये मैंने लिख दिया ATQ, मतलब कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए, यहां पे ऊपर मैंने मैन ले लिया और नीचे वुमेन ले लिया। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि मैन क्या है? मैन की वेजेज डबल है और वुमेन की इफिशियंसी, मतलब कि वुमेन के वेजेज से। तो मैन के वेजेज को अगर मैं 2 कंसीडर करता हूं, मैन के वेजेज को 2 कंसीडर करता हूं, तो वुमेन का वेजेज कितनी होगी? वुमेन की वेजेज 1 होगी। उसी को मैंने आगे लिखा कि मैन का वेजेज, बोलिए क्वेश्चन में वेजेज बोल रखा है तो आप वेजेज बोल सकते हैं या इसको इफिशियंसी भी बोल सकते हैं कि मैन का वेजेज या इफिशियंसी कितना? 2 एंड वुमेन का, यहाँ पे W का मतलब वुमेन होगा और यहाँ पे W का मतलब वेज होगा, मतलब कि मजदूरी। तो वुमेन की वेजेज या इसी को आप मजदूरी बोल सकते हैं, कितना होगी? 1। अब आगे आ जाइए नाउ। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि 45 वुमेन जो है 48 दिनों तक वर्क करके ₹15,525 अर्न करती है। तो वही मैंने लिखा 45 वुमेन। आप अब टाइम एंड वर्क का एक फॉर्मूला याद करें। यहां पे मैं उस फॉर्मूले को लिख रहा हूं, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा हो? बोर्ड छोटा है इसलिए आपने टाइम एंड वर्क में मैंने भी फॉर्मूले के लिखाए हैं और आपने जो पढ़ा होगा किसी दूसरे रिस्पेक्टेड गुरु जी से तो वो भी आपको लिखाए होंगे। क्या है कि M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। मैंने यहाँ पे E1 दैट मीन्स इफिशियंसी और यहाँ पे E2 को भी ऐड कर दिया था, लेकिन ये जो है मायने नहीं रखता है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। तो इसी फॉर्मूले को यूज किया गया यहाँ पे। M1 मतलब कि आदमी की बात हो रही है, यहाँ पे आदमी नहीं औरत है। तो कितनी औरत है भाई? 45 वुमेन। और D1 कितने दिनों तक वर्क करती है? 48 दिनों तक। यहाँ पे H1 इसकी जिक्र नहीं है इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। और उसके बाद नीचे जो है डिनोमिनेटर में वर्क लिखा रहता था, तो यहाँ पे मैंने कितना रुपए अर्न किया उसको लिखा। ये भी एक तरीके से वर्क ही है। तो ₹15,525 इज इक्वल टू क्या होगा? अब पूछ रहा है कि हाउ मेनी मेन, कितने मेन क्या काम करेंगे। तो मैंने उस मेन को मान लिया X। मेन कितने दिनों तक काम कर रहे हैं? 16 दिनों तक। और 16 दिनों तक काम करने के बाद कितने रुपए मजदूरी मिल रही है भाई? 5,750। तो वो मैंने लिख दिया 5,750। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे कुछ काटा पीटी किया है। वो कैसे है देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। D से D कैंसिल आउट हो गया, दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन समझिएगा, ये वाला रेड वाला मार्कर थोड़ा सा कम चलता है। D से D कैंसिल हो गया, रुपीज से बेचारे रुपीज कैंसिल हो गए। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे 16 से
16 1 जा और 16 3 जा, मतलब 16 एकम 16 और 16 तिया 48, ये हो गए। उसी को मैंने नीचे लिख दिया है। और एक और बात, यहाँ पे ये भी कैंसिल आउट मैंने कर दिया 25 से, इस दोनों को 25 से कैंसिल आउट किया, इसको 5750 को 25 से और इसको भी 25 से। तो देखिए 45 का मैंने 45 लिखा और W की जगह पे मैंने 1 का यूज किया, क्योंकि W मतलब वुमेन की वेजेज कितनी है, 1 है, तो 45 मल्टीप्लाई 1। अब मल्टीप्लाई कितना 3, 48 कट गया 3, और नीचे आया 621, क्योंकि 15,525 को जब 25 से कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा 621 इज इक्वल टू x का x, और मैन की जगह पे कितना लिख दिया 2, क्योंकि मैन की वेजेज 2 है तो 2, अब मल्टीप्लाई 1, क्योंकि 16 से 16 को कैंसिल आउट कर दिया था, और नीचे लिख दिया 230, क्यों, क्योंकि 15,750 को जब आप 25 से कैंसिल आउट करोगे तो 230 आ जाएगा। यहाँ पे 15,525 को मैंने 25 से कैंसिल आउट किया था, और यहाँ पे 5,750 को मैंने 21 से कैंसिल आउट, सॉरी 25 से कैंसिल आउट किया, और ये मेरा हो गया फर्स्ट पार्ट। अब आ जाइए सेकेंड पार्ट में, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 से 621 कैंसिल आउट हो जा रहा है, 3 से 621 कैंसिल आउट हो जाएगा बाबू 207 टाइम से। उसके बाद देखो फिर 9 से 9 पंचे 45, यहाँ पे 5 है, आपको यह देख लेना है, यहाँ पे 5 है, और नीचे इसको जब आप 9 से कैंसिल आउट करोगे 207 को तो क्या हो जाएगा 9 दूना 18 और नीचे 23 हो जाएगा, तो वही लिख दिया सेकंड वाले पार्ट में। अब साइड में आकर के ऊपर आ गया 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ही होगा, और नीचे 23 का 23 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे 2 से कैंसिल आउट किया 230 को, कितना टाइम्स 115 टाइम्स, तो x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 x का x ही होगा, 115 का 115। अब देखिए यहाँ पे 23 पंचे 115, तो x का वैल्यू क्या हो गया 5 मल्टीप्लाई 5, x का वैल्यू क्या हो गया 5 मल्टीप्लाई 5 मतलब कि 25। अब x है क्या नंबर ऑफ मेन है, तो वही लिख दिया, सो नंबर ऑफ मेन इज इक्वल टू 25 आंसर, और ये वाला हो गया मेरा सेकंड पार्ट। तो इधर फर्स्ट पार्ट इधर सेकंड पार्ट। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पूरा आप राइट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग अपनी क्लास को बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आ चुके हैं। तो क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, इस तरीके से आपने क्वेश्चन देखा है फिर भी समझ लेते हैं। क्या है कि 3 men and 4 boys कैन अर्न ₹756 in 7 days। 3 men and 4 boys कैन अर्न ₹756 in 7 days, मतलब कि 3 आदमी और 4 बच्चे, 3 आदमी और 4 बच्चे 7 दिनों में 756 रुपए अर्न करती हैं, दैट मीन्स कमाती हैं। फिर आगे है 11 men and 13 boys कैन अर्न ₹3008 in 8 days। 11 men मतलब कि 11 आदमी और 13 बच्चे 8 दिनों में 3008 रुपए अर्न करते हैं। उसके बाद उससे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन व्हाट टाइम विल 7 men with 9 boys अर्न ₹2480। 7 आदमी और 9 बच्चे कितने दिनों में 2480 रुपए अर्न करेंगे। 4 ऑप्शन है 8 days, 10 days, 15 days और 20 days। ये 4 ऑप्शन है। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। उसके बाद बन जाए तो भी अच्छा, ना बन जाए तो भी अच्छा, मेरे सॉल्यूशन को देखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए ये आपका
फंडामेंटल राइट तो नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटी है, समझ रहे हैं? नहीं, थोड़ा सा इसमें जीके को भी घुसा देते हैं, क्योंकि आजकल एसएससी के फील्ड में मैथ से ज़्यादा वैल्यू जीके का हो गया है। पहले जो है एसएससी मैथ पे ही डिपेंडेंट था, लेकिन अब जो है मैथ का जो पार्टिसिपेशन है वो थोड़ा सा कम हो गया है। तो आइए इस क्वेश्चन को बनाने की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। अभी तक जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन बनाए वर्क एंड वेजेज के अंदर, उसमें सबसे ज़्यादा कैलकुलेटिव मुझे लग रहा है अभी तक। आधा अधूरा सॉल्यूशन आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया है, इसके बाद फिर दूसरा सॉल्यूशन लाएंगे। तो क्या है वही कि 3 मेन एंड 4 बॉयज, 3 आदमी और 4 बच्चे 7 दिनों में कितना अर्न कर रहे हैं? 756। और कह रहा है कि 11 आदमी और 13 बॉयज 8 दिनों में 3008 रुपए अर्न करते हैं। मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा है कि वर्क को डिनोमिनेटर में देखा जाता है m1 d1 h1 अपॉन w1, मतलब कि जो वर्क होगी वो नीचे आएगी। लेकिन यहाँ पे वर्क है नहीं, तो वर्क जो मैंने किया उसके एवज में जो हमको मजदूरी मिली वो भी तो वर्क ही है, इसलिए उसको नीचे रखा। अब देखिए, तो यहाँ पे आपको ये नहीं कर देना है कि थोड़ा सा बच रहा है, ये नहीं कि मल्टीप्लाई कर दे, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये तुरंत मतलब कि अरिथमेटिक का एक तरीके से ये ट्रिक है कि जब 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन आए तो ये नहीं कि उसको बिना सोचे समझे मल्टीप्लाई कर दिए। पहले देखना है कि क्या कटने वाला है क्या। अगर कटने वाला है या कॉमन होने वाला है तो पहले हम ये स्टेप को फॉलो करेंगे, पहले काट देंगे या कॉमन कर देंगे, तब तो उसके बाद देखेंगे कि अब कोई चारा नहीं बच रहा, अब कोई और डिजिट नहीं कटने वाला है और कोई कॉमन होने वाला नहीं है, तब जाकर के हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो बड़े डिजिट हो जाएंगे और फिर जो है क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन से बचना है। अब देखिए, तो 7 यहाँ पे देखिए आप डी से डी कैंसिल हो गया, दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन सुन करके समझ लीजिएगा, क्योंकि ये मार्कर जो है थोड़ा सा खराब है। आप देख रहे हो कि डी से डी कैंसिल हो गया। देखिए 7 से 756 को कैंसिल आउट कर दिया तो कितना आ गया? 108। और 8 से 3008 को कैंसिल आउट कर दिया तो आ गया 376। 3 मेन का 3 मेन प्लस का प्लस, 4 बॉयज का 4 बॉयज, नीचे अब की बार आ गया 108। 11 मेन के लिए 11 मेन प्लस का प्लस और 13 बॉयज का 13 बॉयज, नीचे आ गया 376। अब देखिए, अब क्या देखेंगे, अब क्या और कोई कटने वाला है? तो यस सर, अभी और कटने वाला है। सर नहीं, कुछ भी कर सकते। 3 मेन का 3 मेन प्लस का प्लस, 4 बॉयज का 4 बॉयज इक्वल टू दे दिया 11 मेन का 11 मेन प्लस का प्लस 13 बॉयज का 13 बॉयज। अब देखिए 108 और ये 376, 108 और 376 किससे कैंसिल आउट हो जाएगा? तो दिखाई देगा ये 4 से दोनों जो है कैंसिल आउट होंगे। मेरे उंगलियों को देखना है आपको, 4 से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 4 से 108 को कैंसिल आउट करेंगे तो 27 आएगा, और 4 से 376 को कैंसिल आउट किया तो 94 आएगा। 94। अब जो है यहां पे पेन आकर के थोड़ी सी रुक जाएगी, मार्कर आपका पेन मेरा मार्कर। अब देखिए, अब कोई कॉमन होने वाला है नहीं, अब यहीं से थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ गया। अब कोई कॉमन होने वाला नहीं है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 94 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 3 मेन और 4 बॉयज को। 94 को 3 मेन से तो 94 इंटू 3 मेन प्लस 94 इंटू 4 बॉयज। 27 को मल्टीप्लाई कर दिया 11 मेन से तो 27 इंटू 11 मेन, ये 11 है, यहाँ पे ध्यान देना है, 11 और 27 को मल्टीप्लाई कर दिया 13 बॉयज से। अभी मल्टीप्लाई करके पूरा ये नहीं लिख देना है कि 94 3 जा क्या होगा या 94 4 जा क्या होगा, ये नहीं लिखना है। अभी भी इसको छोटे छोटे टुकड़ों में ही रहने देते हैं, देखेंगे क्या कॉमन होने वाला है। कॉमन होने वाला होगा तो पहले कॉमन करेंगे, ये करना है। अब देखिए यहाँ पे तो 94 इंटू 3 मेन प्लस 94 इंटू 4 बॉयज इक्वल टू 27 इंटू 11 मेन प्लस 27 इंटू 13 बॉयज। अब देखिए 94 इंटू 3 मेन, तो यहाँ पे मैन है तो इसके साथ मैन ही कोई आएगा। तो देखो 27 इंटू 11 मैन अपोजिट साइड में आया तो माइनस हो गया। 27 इंटू 13 बॉयज बेचारा पहले से है, अब इसके साथ कोई ना कोई बॉयज ही आएगा तो कौन सा आया? 94 इंटू 4 बॉयज प्लस में अपोजिट साइड में आया तो माइनस में। अब देखिए यहाँ पे मेरा मार्कर जो है
अभी घूम करके इसको सर्कल कर देगा, ये देख लेना। ये मार्कर जो अभी जहां पे चल रहा है उसको ध्यान से देखना है आपको। इस दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, तो 3 कॉमन हो सकता है, तो 3 को कॉमन कर लिया, तो 3 को कॉमन कर लिया तो बच क्या गया 94 मीन, तो 94 मीन माइनस का माइनस, 3 को यहीं से तो कॉमन किया, तो यहां से 3 को कॉमन कर दिया तो बच क्या गया 9, तो 11 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 99 और मीन का मीन। अब देखिए यहाँ पे अब की बार सेकेंड टाइम जहां पे मेरा मार्कर घूम करके इसको घेरा लगा रहा है, यहाँ पे तो कुछ कॉमन होने वाला है नहीं, तो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिना मल्टीप्लाई किए हुए काम नहीं चलने वाली है। तो 27 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 351 और बुआई का बुआई माइनस का माइनस, और 94 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 376 और बुआई का बुआई। अब देखिए 94 माइनस 99 किया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, आपको इसको पहले लिख लेना है। 94 माइनस 99 करेंगे तो क्या होगा -5, और -5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -15 क्या मेन इज इक्वल टू, और 351 माइनस 376 करेंगे तो -25 और बुआई का बुआई। अब क्या किया, मैन और बुआई का रेशियो लिया, मैन और बुआई का रेशियो क्या हो गया -25/15, तो माइनस से माइनस कट गया। फिर सेकेंड टाइम में मैन और बुआई का ये नीचे आकर के हो गया, माइनस से माइनस कट गया, 5 से 5 पंचे 25, 5 से 25 को कैंसिल आउट कर दिया, 5 पंचे 25, और 5 से 15 को कैंसिल आउट कर दिया, 5 तिया 15, मतलब कि मैन और बुआई का रेशियो कितना हो गया 5:3। कहने का मतलब क्या है कि मैन का जो इफिशियंसी है, गौर से बात को सुनिएगा, मैंने लिखा नहीं है क्योंकि बार बार लिखना जरूरी नहीं, बहुत बार लिख दिया। मैन का जो इफिशियंसी होगा वो 5 होगा, और बुआई का जो इफिशियंसी होगा वो 3 होगा। इफिशियंसी की जगह पे आप वेजेज भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्क एंड वेजेज चैप्टर है। मैन का वेज 5 होगा और बुआई का वेज 3 होगा, या मैन का इफिशियंसी 5 होगा और बुआई का इफिशियंसी 3 होगा। जिस तरीके का क्वेश्चन रहेगा उस तरीके का हम लोग क्या करेंगे, इफिशियंसी की जगह पे इफिशियंसी लेंगे और वेजेज की जगह पे वेजेज लेंगे। तो ये हो गया आपको सेकेंड पार्ट, तो इसको आपको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद जो आधा अधूरा बाकी सॉल्यूशन है उसको सेकेंड पार्ट में आते हैं। A few moments later. ब्रेक के बाद हम लोग फिर आ चुके हैं क्वेश्चन के बाकी बचे हुए पार्ट का सॉल्यूशन करने के लिए। तो आइए, इतनी बातें जो है मैंने छोड़ दिया, इसको नहीं मिटाया है क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। अब आप क्वेश्चन को देखिए गौर से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन व्हाट टाइम विल 7 मेन विद 9 बॉयज कैन अर्न ₹2480। 7 आदमी और 9 बच्चे 2480 रुपए कितने दिनों में अर्न करेंगे, ये है। अब क्या है, इस दोनों में से किसी के भी इक्वल कर सकते हैं, किसको, जिसको लिखेंगे वो देखिए। तो आप इस दोनों में से किसी को भी ले सकते हो। तो अब मैं इसको मिटा देता हूं, फर्स्ट वाले को ही लेकर के क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूं। ये इज इक्वल टू, डी को भी मैं मिटा दिया, डी का कोई काम है नहीं। इज इक्वल टू मैंने कर दिया 7 मेन प्लस 9 हुआ है। ये क्वेश्चन है हमसे कि 7 आदमी और 9 बच्चे कितने दिनों में 2480 रुपए अर्न करेंगे। तो 7 मेन प्लस 9 हुआ है जो कितने दिनों में, तो उसको मैंने मान लिया x और नीचे 2480। अब देखिए वही 7 से 756 को कैंसिल आउट किया तो 108 आ गया, पहले से ही है। 3 मेन प्लस 4 बॉयज अपॉन 108, और यहाँ पे 7 मेन प्लस 9 बॉयज इंटू x अपॉन 2480। इसको तो कैंसिल आउट किया नहीं जा सकता है। अब देखिए, अब 108 और 2480 इस दोनों को कैंसिल आउट किया जा सकता है, किससे, तो 4 से। ऊपर में 3 मेन प्लस 4 बॉयज है, उसको मैंने लिख दिया, लेकिन 108 को जब 4 से काटा तो कितना आ गया 27। उसी तरीके से 2480 को 4 से काटा तो कितना आ गया 620, और ऊपर जो है 7 मेन प्लस 9 बॉयज इंटू x 620। अब देखिए यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है, मैंने इससे पहले वाले पार्ट में ब्रेक से पहले जो मैंने मतलब कि काम किया था, उससे पहले मैंने निकाला था कि मैन का इफिशियंसी 5
और बॉय का एफिशिएंसी 3, तो रख दो। मैन की जगह पे 5 और बॉय की जगह पे 3 रख दीजिए। तो 3 का 3 और m की जगह पे लिख दिया 5 मल्टीप्लाई में, प्लस का प्लस, 4 का 4 और b की जगह पे 3 देख करके लिख दिया। नीचे 27 का 27 इज इक्वल टू, अब देखिए 7 का 7 और m की जगह पे 5 प्लस 9 का 9 और y की जगह पे 3 का होल मल्टीप्लाई x और नीचे 625। 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15, समझाने की जरूरत नहीं है, प्लस का प्लस, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, नीचे 27। 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया 35, कोई दिक्कत नहीं, प्लस का प्लस और 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27 और इस टोटल का मल्टीप्लाई x और नीचे 620। और ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट, मतलब कि ब्रेक के बाद आपको इसको लिखना है सबसे पहले, ये सबसे बड़ा आदमी। अब देखिए थोड़ा सा छोटे आदमी पे आ गया, तो 15 और 12 को ऐड किया तो 27, ऊपर भी 27 नीचे भी 27, तो 27/27 और 35 और 27 को ऐड किया तो 62 मल्टीप्लाई x नीचे 620। 27 से 27 कट करके 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 62 से 620 कट करके 10 आ जाएगा, ऊपर x रहेगा नीचे 10 आ जाएगा, तो यहां से x का वैल्यू क्या आ जाएगा 10। तो रिक्वायर्ड टाइम या नंबर ऑफ डेज कितना हो गया 10 डेज, और ये मेरा हो गया आंसर। ये हो गया सेकेंड पार्ट। तो चलिए इसको फिर नोट डाउन कीजिए, उसके बाद थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तब तक आप इसको लिख ला करके साफ करके रखना है आपको। पानी पी करके आ गया मैं, और आपने क्वेश्चन नंबर 11 लिख लिया होगा और क्वेश्चन नंबर 12 का स्लाइड भी देख लिया होगा। अब अजय क्वेश्चन नंबर 12 को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या रहा है, क्या आ रहा है कि 2 men A and B working together complete a piece of work which it would have taken them respectively 12 and 18 days if they work separately। क्या है कि दो आदमी, जिसका नाम दे दिया क्वेश्चन में A और B, दो आदमी A और B किसी वर्ड को एक साथ करते हैं। टुगेदर वर्ड का यहाँ पे क्वेश्चन में जिक्र हुआ है, इसको आप जरूर अंडरलाइन करके रखिएगा। दो आदमी A और B किसी वर्ड को टुगेदर करते हैं, लेकिन अगर वे दोनों इस काम को अलग अलग करते तो क्या होता, A जो है 12 दिनों में काम को फिनिश करता और B 18 दिनों में। ऐसा क्या है, फ्यूचर प्लानिंग है कि अगर दोनों अलग अलग करते तो काम इतने दिनों में समाप्त होता। उसके बाद कह रहा है कि दे रिसीव्ड इन पेमेंट ₹149.25। ये मतलब कि ये दोनों जो है एक साथ काम करके 149.25 रुपए क्या करते हैं, अर्न करते हैं, कमाते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड देयर शेयर, उनका शेयर क्या होगा, ये आपको निकालना है। 4 ऑप्शन भी आपको दे रखे हैं। अब आइए क्वेश्चन को बनाने चलते हैं। क्या है, ए जो है 12 दिनों में काम को फिनिश कर रहा है और बी 18 दिनों में, तो टोटल वर्क क्या होगा 36। कैसे निकालेंगे, 12 और 18 का एलसीएम लिया। ना समझ में आए तो टाइम एंड वर्क में मैंने इसे बहुत ही क्या बोलते हैं धीरे धीरे समझाया है, उसको आपको जाकर के टाइम एंड वर्क का वीडियो देखना है। इफिशियंसी क्या मैंने निकाला, 36 को 12 से डिवाइड किया तो 3 आ गया, 36 को 18 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, मतलब ए का इफिशियंसी 3 और बी का इफिशियंसी 2। कैसे आया, टाइम एंड वर्क की वीडियो में अच्छी तरीके से समझाया गया है, जाकर के टाइम एंड वर्क देखिए। अब दोनों का कंबाइंड इफिशियंसी कितना हो जाएगा 5, ए प्लस बी, दैट मीन्स 3 + 2 बोले तो 5। अब क्वेश्चन में टुगेदर वर्ड का यूज हुआ है। जैसे ही मैंने ये वर्क एंड वेजेस चैप्टर शुरू किया तो आपको 2 कंसेप्ट लिखाया, कंसेप्ट 1 और कंसेप्ट 2। कंसेप्ट 1 क्या है, कंसेप्ट 2 क्या है, आपको जाकर के पढ़ना है। अगर आपने नोट बनाए हो तो नोट से पढ़िए, और अगर आपने नोट नहीं बनाया है तो नोट बना लीजिए। ये नोट बनाना ही है,
और उससे पहले अगर पढ़ना चाहते हैं तो जो मैंने स्टार्टिंग में वर्क एंड वेजेस का वीडियो डाला था वहां से आपको 2 कंसेप्ट मिल जाएंगे। तो कंसेप्ट 1 की यहाँ पे जरूरत नहीं है, इसलिए कंसेप्ट 1 का जिक्र नहीं करेंगे, कंसेप्ट 2 का जिक्र करेंगे। कंसेप्ट 2 क्या है कि इफ 2 पर्सन्स वर्क टुगेदर देन द रेशियो ऑफ देयर वेजेज विल बी इन द रेशियो ऑफ देयर एफिशिएंसी। अगर 2 आदमी एक साथ काम करते हो या एक ही टाइम इंटरवल के लिए काम करते हो तो वेजेज मतलब कि मजदूरी की रेशियो जो होगी वो इफिशियंसी के रेशियो में होगी। ये मेरा कंसेप्ट 2 कह रहा है। जब 2 पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन टुगेदर वर्क करते हो तब। अब क्वेश्चन में टुगेदर वर्ड का यूज हुआ क्योंकि दोनों ने टुगेदर वर्क ही किया है, लेकिन कह दिया है कि अगर अलग अलग काम करते तब इतना टाइम लगता है, लेकिन किया है दोनों ने टुगेदर। तो टुगेदर वर्क किया है तो इफिशियंसी की जो रेशियो होगी वो क्या होगी, वेजेज की रेशियो होगी। मतलब कि कहने का मतलब इफिशियंसी का जो सम होगा वो क्या होगा, वेजेज का सम होगा। तो इफिशियंसी का सम कितना 5 और वेजेज टुकड़ों में तो दे नहीं रखा है, एक ही जगह दे रखा है 149.25, तो इज इक्वल टू 149.25। मतलब 5 का वैल्यू कितना 149.25। तो यहां से हम 1 का वैल्यू निकालेंगे। 1 5 का वैल्यू दे रखा है, 1 का वैल्यू निकाले। तो 5 में क्या किया कि 1 आ जाए। 1 मिनट के लिए रुक जाना यहाँ पे। 5 को मैंने क्या किया, 5 में कौन सा ऑपरेशन लगाया कि 1 आ गया 5। तो 5 को मैंने 5 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। तो उसी तरीके से 149.25 को भी 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ₹29.85। अब क्या है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड देयर शेयर्स, उनके शेयर निकालिए। ए और बी का अलग अलग शेयर निकालना है। तो ए का शेयर क्या होगा, तो ए का शेयर, ए का जितना इफिशियंसी होगा उतना ही शेयर होगा। तो ए का इफिशियंसी 3 है तो इसलिए 3 का वैल्यू निकालेंगे। 3 मतलब ए का शेयर। अब 1 में क्या करें कि 3 आ जाए, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो उसी तरीके से 29.85 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया। तो जब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, ₹89.55। मतलब ए का शेयर कितना होगा, ₹89.55। अब आ जाइए बी का शेयर। तो बी का शेयर कैसे निकालेंगे, बी का जितना इफिशियंसी होगा, तो बी का इफिशियंसी 2 है, यहां पे भी देख लो बी का इफिशियंसी 2। अब 1 में क्या करें कि 2 आ जाए, यहां पे मैंने निकाल रखा है 1 का वैल्यू। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी तरीके से 29.85 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, ₹59.70। उसी को आगे लिख दिया। सो शेयर्स ऑफ ए एंड बी आर ₹89.55 एंड ₹59.70 रिस्पेक्टिवली। ये मेरा हो गया आंसर। इस तरीके से ये वीडियो भी समाप्त हुआ और आपका जो है वर्क एंड वेजेज जो ये छोटा सा चैप्टर है उसको भी मैंने अपने तरफ से समाप्त कर दिया। अब क्या आपका काम है, आपका काम है रिवीजन करना। जितना ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं कीजिए। सारे कंसेप्ट इतना में ही है और प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारे बुक है, लेकिन जहां तक मेरा अनुभव अभी तक कि राकेश यादव सर का जो मतलब कि लाल कलर की जो बुक है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिटेड है फॉर यू, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिटेड होगी। इस तरीके से कोई भी बुक ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मैंने जो अनुभव किया है क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर बहुत सारे क्वेश्चन हैं और बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं जो कि CGL को क्रैक करते हैं वो आपको क्या करते हैं, उसको रेफर करते हैं कि मैथ के लिए वही बुक पढ़िए। तो मेरा भी सुझाव रहेगा कि आपने कंसेप्ट तो देख लिया, अब वहां से मैक्सिमम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, अगर पूरी बुक बना जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अब तो ज़्यादा मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो आप राकेश यादव सर का बुक को फॉलो कर सकते हैं। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।